भगवान गणेश, देवी पार्वती और भगवान शिव के पुत्र हैं। एक बार की बात है जब भगवान शिव और माता पार्वती अपने शयन कक्ष में विश्राम कर रहे थे। उस समय माता पार्वती ने गणेश जी को आदेश दिया, पुत्र, मेरे कक्ष के द्वार पर पहरा देना। मेरी आज्ञा के बिना कोई भी भीतर न आए। माता की आज्ञा गणेश जी के लिए जीवन से भी बढ़कर थी। वे द्वार पर खड़े हो गए और सावधानी से पहरा देने लगे। उसी समय अचानक कैलाश पर भगवान परशुराम पहुँचे। वे भगवान शिव के परम भक्त थे। उस समय पृथ्वी पर राजा कार्तवीर्य का अत्याचार बढ़ चुका था। धर्म की रक्षा के लिए परशुराम ने उसका वध किया था। इसी समाचार को देने के लिए वे कैलाश आए थे। जब परशुराम जी तेजी से शिव जी के कक्ष की ओर बढ़े तो गणेश जी उनके सामने आ खड़े हुए। गणेश जी बोले, महान ऋषि, माता पिता विश्राम कर रहे हैं। अभी किसी को भीतर जाने की अनुमति नहीं है। परशुराम जी बोले, मुझे भगवान शिव से तुरंत मिलना है। यह अत्यंत आवश्यक है। गणेश जी शांत स्वर में बोले, आप कोई भी हो, माता की आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। मैं आपको भीतर नहीं जाने दे सकता। यह सुनकर परशुराम का क्रोध भड़क उठा। वे बोले, तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ। मुझे रोकने का साहस कैसे किया? गणेश जी ने दृढ़ता से उत्तर दिया, आप चाहे जो हो, माता की आज्ञा से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। गणेश जी की यह बात सुनकर परशुराम का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने आगे बढ़कर द्वार में प्रवेश करना चाहा। तभी गणेश जी ने उन्हें रोकने के लिए धक्का दे दिया। परशुराम पीछे गिर पड़े। अपना अपमान होता देख परशुराम जी ने क्रोध में अनेक अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया, परंतु गणेश जी पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में परशुराम जी ने वह फरसा उठाया जो स्वयं भगवान शिव ने उन्हें दिया था। उन्होंने उसी फरसे से गणेश जी पर प्रहार किया। गणेश जी उस फरसे को पहचान गए। वे जानते थे कि वह शिव जी का अस्त्र है। पिता के अस्त्र का अपमान न हो, इसलिए उन्होंने उसका वार अपने एक दांत पर ले लिया। फरसे की चोट से गणेश जी का दांत टूटकर भूमि पर गिर पड़ा। पीड़ा से गणेश जी कराह उठे। गणेश जी की वेदना भरी पुकार सुनकर माता पार्वती और भगवान शिव कक्ष से बाहर आए। पुत्र की यह अवस्था देखकर माता पार्वती का हृदय विदीर्ण हो गया। भगवान शिव भी क्रोध से कांप उठे। पार्वती के क्रोध को देखकर परशुराम को अपनी भूल का बोध हुआ। उन्होंने शीश झुकाकर कहा, प्रभु, मुझसे महान अपराध हो गया, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। माता पार्वती बोली, तुम ऋषि होकर भी क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख सके। क्या क्षमा मांग लेने से मेरे पुत्र का टूटा दांत लौट आएगा? परशुराम बोले, माता, जो हुआ वह मेरी बड़ी भूल थी, परंतु इस घटना से गणेश जी का टूटा दांत व्यर्थ नहीं जाएगा। आज से संपूर्ण संसार इन्हें एकदंत के नाम से जानेगा। इस प्रकार क्रोध के स्थान पर क्षमा ने विजय पाई और गणेश जी संसार के लिए संयम, आज्ञाकारिता और त्याग का आदर्श बन गए। कहानी से सीख क्रोध में लिया गया निर्णय विनाश का कारण बनता है। सच्ची शक्ति क्षमा और संयम में होती है।